start with exponential functions. देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ऐसे हो सकता है कि e रेज टू पावर x या फिर a रेज टू पावर x हो सकता है, ठीक है। a रेज टू पावर x का मतलब है कि आप a के प्लेस पे कुछ भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव और जीरो पुट नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स, कंडीशन क्या है कि a जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब a ग्रेटर देन 1 कंडीशन क्यों लगाई है, अगर हम a को 0 लेते हैं तो 0 रेज टू पावर समथिंग कुछ भी होगा तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 की आप कुछ भी पावर करेंगे वो 0 ही आएगा, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं जैसे -1 रेज टू पावर, अगर मैं 1/2 कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज आयोटा मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम a को नेगेटिव नहीं ले सकते और 0 नहीं ले सकते, मीन्स हमें a को क्या लेना है, ग्रेटर देन 1। अब के प्लेस पे e पुट कर देते हैं, e जो है वो भी एक रियल नंबर है, तो वो आपका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा e रेज टू पावर x, ठीक है। पावर x हो गया। और लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, log x, ठीक है। ये दो फंक्शंस ही स्पेशल फंक्शन है जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। e रेज टू पावर समथिंग कुछ भी पावर, मतलब e रेज टू पावर ax, e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 3x, e रेज टू पावर sin x, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। और लॉग में भी x के प्लेस पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जैसे e रेज टू पावर fx और log f ऑफ x, ठीक है। e रेज टू पावर fx का मतलब ये है कि e रेज टू पावर कोई भी फंक्शन x में, और log fx का मतलब है कि log अंदर x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। वो हो सकता है कि e रेज टू पावर x भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, नॉर्मल पॉलिनोमियल भी हो सकती है और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x इज अगेन e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, इट विल बी द सेम, ठीक है। e ओनली e रेज टू पावर x, x के मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि e रेज टू पावर 2x का भी डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 2x आएगा, नहीं, उसका फॉर्मूला अलग होता है। सिर्फ e रेज टू पावर x ही ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विल बी द सेम। अब अगर हम e रेज टू पावर कोई और फंक्शन है, मान लो x के प्लेस पे x स्क्वायर या x क्यूब, इस टाइप से कोई भी फंक्शन होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या आएगा, e रेज टू पावर fx सेम रहेगा इंटू d/dx ऑफ fx, ठीक है। जो भी e रेज टू पावर जो फंक्शन है, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेम रहेगा, और बाकी जो ये पावर में जो भी फंक्शन होगा fx के प्लेस पे, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं log फंक्शन की, d/dx ऑफ log x अगर हम करते हैं तो वो आता है 1/x, अगर हमारे पास सिर्फ log x गिवन है तो, ठीक है। कोई भी log के मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है, log क्या करता है, उसको 1 कर देता है, मीन्स अगर अब मेरे पास फंक्शन आ जाए log ऑफ fx, तो वो क्या करेगा, पहले जो फंक्शन है उसको नीचे कर देगा, मीन्स fx मल्टीप्लिकेशन में log fx है तो उसको 1/fx कर देगा, लेकिन उसके बाद ये जो कोई भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। मीन्स के प्लेस पे अगर मैं लिखती हूँ log sin x, ठीक है, तो ये क्या करेगा 1/sin x, क्योंकि हमारा fx क्या है, sin x है, इंटू d/dx ऑफ sin x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर नॉर्मल x गिवन है तो वो सिंपल 1/x ही आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए ये 1/x आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो ये हमें u/v की फॉर्म में गिवन है, जिसका हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, d/dx ऑफ u/v। जब भी हमें करना होता है हम क्या करते हैं, v स्क्वायर u इंटू v माइनस v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट u इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x, तो दिस इम्प्लाइज u डैश हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से,
ई रेज टू पावर एक्स सेम रहेगा, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स ही ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम रहता है, मतलब एक तरीके से ढीठ है ये, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, आप इसको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो। ठीक है, उसके बाद हम क्या मानेंगे, लेट v इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब v डैश, हमें पता है साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब जो फॉर्मूला गिवन है उसमें पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स विल बी, क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारा क्या आएगा v हमारा साइन एक्स है, इंटू यू डैश हमारा ई रेज टू पावर एक्स है, माइनस यू भी हमारा ई एक्स है, और इंटू v डैश हमारा कॉस एक्स आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए किस फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है और u बाई वी का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसमें जस्ट हमें पुट करना था। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किस फॉर्म में गिवन है, e रेज टू पावर एफ एक्स। ठीक है, और जहां पे आपका एफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स गिवन है, तो इसको हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स विल बी ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि पहले तो जो भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होता है पहले वो सेम एज इट इज ही लिखा जाता है, उसके भले उसके पावर में फिर कुछ भी गिवन हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन ऊपर पावर में गिवन है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेन यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स क्यूब दिया है, तो हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एफ एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्यूब गिवन है इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब सेम रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में जो फंक्शन गिवन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ई रेज टू पावर एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या आता है, पावर आगे आ जाएगी, ये जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 3x स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है साइन ऑफ tan इनवर्स e माइनस एक्स, मतलब हमें 3 फंक्शंस गिवन है, और 3 फंक्शंस क्या है, फर्स्ट फंक्शन है आपका साइन, सेकंड इज tan इनवर्स एंड थर्ड इज e माइनस एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स। ठीक है, साइन का देखो क्या आएगा, साइन का आएगा cos, और अंदर कुछ भी लिखा है वो सेम रहेगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। अब वो क्या आएगा, देखो स्टेप एक एक करके हमें जितने भी फंक्शन गिवन है सबका हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो x होता है जब tan इनवर्स x होता है तो हम x का स्क्वायर कर देते हैं। अब हमारे पास tan इनवर्स e माइनस एक्स है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब e माइनस एक्स का करेंगे e माइनस एक्स, तो क्या आ गया, cos tan इनवर्स e माइनस एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस e माइनस 2x इंटू e माइनस एक्स। अब माइनस एक्स गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, cos tan इनवर्स e माइनस एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस e माइनस 2x इंटू e माइनस एक्स, और यहाँ से आएगा -1 जो हम आगे कर देंगे। देखो 3 फंक्शंस गिवन थे, साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स, पहले हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया, वो क्या हो गया cos, अंदर जो ब्रैकेट में फंक्शन गिवन था सेम लिख दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e माइनस एक्स, तो tan इनवर्स e माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी आपको फंक्शन गिवन है tan इनवर्स के मल्टीप्लाई में
तो हम क्या करते हैं, इसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे e माइनस एक्स था, तो इसलिए हमने क्या किया, e माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब हम e माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ e माइनस एक्स, तो ये वाली टर्म सेम रहेंगी। उसके बाद e माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, इसका मतलब उसके मल्टीप्लाई में तो है, तो क्या हो गया, e माइनस टू एक्स हो गया यहाँ पे। अब e माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेम। सेम कैसे, देखो e माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जब भी हम e माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, e माइनस एक्स पहले एज इट इज रहेगा, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो वही हमने वहाँ पे लिखा है। अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो वो हमने बाहर लिख दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो अब तक हमने e रेज़ टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अब लॉग फंक्शन का करेंगे। हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, 1 बाई एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मीन्स जो भी फंक्शन गिवन है उसको पहले डिनोमिनेटर में लिख दो 1 बाई एफ एक्स, और उसके बाद जो फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो यही लगाएंगे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई रेज टू पावर एक्स। तीन फंक्शन गिवन है, लॉग, कॉस और ई रेज टू पावर एक्स, तो हमें पहले लॉग पे फोकस रखना है, जो फर्स्ट फंक्शन है उस पर। लॉग को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 1 बाय जो भी फंक्शन गिवन है उसको 1 बाय डिनोमिनेटर में लिख दो, 1 बाय करके लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस ई रेज टू पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आएगा, 1 बाय कॉस एक्स। अब कॉस ई रेज टू पावर एक्स मतलब कॉस फंक्शन समथिंग कुछ भी है, हम उसको भूल जाएंगे, पहले हम कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन ई रेज टू पावर एक्स। अब हम ई रेज टू पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या आ गया, 1 बाय कॉस एक्स, और माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स इंटू, सॉरी, साइन ई रेज टू पावर एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स का क्या आएगा, सेम ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स है, माइनस साइन ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ई रेज टू पावर एक्स, क्या बन गया, टेंजेंट ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। क्लियर हो गया। लॉग कॉस ई एक्स था, तो हमने क्या किया, लॉग का होता है 1 बाय एफ एक्स, तो 1 बाय एफ एक्स क्या है, कॉस ई एक्स, तो 1 बाय कॉस ई एक्स हो गया, इंटू जो एफ एक्स गिवन है उसका डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय ये कॉस ई एक्स हो गया। अब कॉस ई एक्स मतलब कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का हो चुका है, तो अब ई रेज टू पावर एक्स का करेंगे, तो ये आपका आ गया -10 ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एडिशन गिवन है। देखो ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, फिर आएगा ई रेज टू पावर एक्स 4, और उसके बाद आपका फाइनल इसमें गिवन है वो क्या है, ई रेज टू पावर एक्स 5। इसका मतलब हमें एडिशन में फंक्शंस गिवन है, 5 हमारे पास फंक्शन है, सबका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, साथ साथ सबका एक साथ कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले अलग हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम जितने भी फंक्शंस गिवन है सबका एक साथ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब e रेज टू पावर x हमारा फिक्स है, उसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। प्लस अब बात आती है e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो पहले तो हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, अगर हमारे पास e रेज टू पावर एफ एक्स है मतलब e रेज टू पावर कोई भी फंक्शन है, तो पहले उसको एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस ई एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 4 प्लस ई रेज टू पावर एक्स 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अभी क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, सेकेंड टर्म हमारी क्या है, ई एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x,
पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू 3x² प्लस ई रेज टू पावर x4 इंटू 4x क्यूब प्लस ई रेज टू पावर x5 इंटू 5x4। ठीक है, क्लियर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये क्या है, ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब ई रेज टू पावर है, उसकी पावर हमें गिवन है 1/2। ठीक है, हाँ, जब भी हमें पावर वाला क्वेश्चन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, पावर आगे ले आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या आएगा, d/dx ऑफ ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब ये क्या बन गया, 1/2 ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स की पावर क्या है, माइनस 1/2, सॉरी 1/2 माइनस 1 है तो ये क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी पावर, इंटू d/dx ऑफ ई स्क्वायर रूट एक्स। पहले ई स्क्वायर रूट एक्स सेम रहेगा, उसके बाद d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, 1/2 ई स्क्वायर रूट एक्स पावर हमारी -1/2 है, इंटू ई स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई में है, इंटू अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वही सेम तरीका लगाएंगे, पावर हमारी 1/2 है तो 1/2 में से माइनस करो। हमने पढ़ा था कि जब भी d/dx ऑफ स्क्वायर रूट एक्स हो तो आप उठा के लिख दो 1/2 रूट एक्स, तो वही लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो क्या है, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 1/4, और रूट एक्स हमारा नीचे है तो नीचे लिख दो। उसके बाद अब e रेज टू पावर रूट एक्स की पावर -1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ई रूट एक्स, वो भी माइनस, ऊपर माइनस में तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा, तो e रेज टू पावर रूट एक्स ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसकी पावर 1/2 है तो मतलब इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ऊपर हमारा बच गया ई स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, आंसर ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और नीचे स्क्वायर रूट एक्स था वो लिख दिया, ऊपर ई रूट एक्स है वो लिख दिया। अब ये पावर -1/2 है तो वो नीचे जाके +1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो d/dx ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा, पहले ये जो भी फंक्शन अंदर गिवन है उसको नीचे कर देगा, मतलब log ऑफ x कर देगा, उसके बाद d/dx ऑफ जो फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करेगा, तो वो क्या है, log x है। इसका मतलब ये क्या आ गया, 1/log x इंटू, अब अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, इंटू d/dx ऑफ x करेंगे, वो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/x log x। इसी तरीके से अगर हमें गिवन होता log ऑफ log x, ठीक है, तो क्या करते, पहले इस log का करते वो क्या आता, 1/log ऑफ log x आता। ठीक है, फिर इस log का करते वो क्या आता, 1/log x आता, फिर अंदर वाले का करते तो वो क्या आता, 1/x आता। ठीक है, मतलब स्टेप टू स्टेप एक एक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें मतलब किस फॉर्म में दी है, u/v फॉर्म में। मान लो लेट u इज इक्वल्स टू cos x है, तो दिस इम्प्लाइज u डैश हमारा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, उसके बाद v हमारा क्या है, log ऑफ x। अब v डैश मतलब v का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन अभी तक हम बार बार पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, 1/x। अब फॉर्मूला क्या होता है, d/dx ऑफ u/v, फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, मीन्स d/dx ऑफ cos x डिवाइडेड बाय log x क्या होगा, v नीचे आएगा v स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर, इंटू ऊपर आएगा log x इंटू u डैश हमारा माइनस साइन x गिवन है, निकाल लिया हमने, माइनस u एज इट इज मतलब cos x इंटू v डैश वो हमारा क्या गिवन है, सॉरी 1/x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस साइन x log x माइनस 1/x cos x डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर। ठीक है, कितना जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, जब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं,
लॉग फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स आपको पॉलिनोमियल्स का डिफरेंशिएशन मतलब जो पावर्स में होते हैं जैसे एक्स क्यूब एक्स फोर, इनका सबका डिफरेंशिएशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू पावर मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही फंक्शंस यूज होंगे। इन्हीं को आपको क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगा, या फिर u इंटू वी में गिवन होगा, या फिर एडिशन में गिवन होगा, या मल्टीप्लीकेशन में गिवन होगा, कंपोजिट फंक्शन गिवन होगा, सिर्फ यही आपको गिवन होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 10 में देखो क्या गिवन है, कॉस ऑफ log x प्लस ई रेज टू पावर x। ठीक है, तो पहले हमें सिर्फ क्या दिख रहा है कि हमें cos को डिफरेंशिएट करना है, तो cos को डिफरेंशिएट करना है तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, अंदर फंक्शन कुछ भी गिवन हो उसको एज इट इज लिख दो, माइनस साइन अंदर क्या गिवन है, log x प्लस ई रेज टू पावर x। ठीक है, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x प्लस ई रेज टू पावर x। अंदर वाला फंक्शन जो है उसमें क्या गिवन है, u प्लस वी की फॉर्म में है, मतलब दो फंक्शंस का एडिशन जो हम एक साथ कर सकते हैं, माइनस साइन log x प्लस ई रेज टू पावर x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x प्लस ई रेज टू पावर x का क्या होता है, सेम ई रेज टू पावर x। यही आपका आंसर हो गया। मीन सिर्फ आपके 2 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया, वो तब हो पाया जब आपको पता है कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और किस तरीके से आप log x और e x का क्या फॉर्मूला है। ठीक है।